हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज से हम एक्सेल में एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि टॉप 100 एक्सेल फार्मूला को हम बिल्कुल ही पार्ट बाय पार्ट में सिखाने वाले हैं, जिसका कि आज पार्ट 1 है। और इस वीडियो में हम आपको 7 तरीके के फार्मूले, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सम हो गया, मिनिमम, एवरेज, यह मैक्सिमम, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन सबको बिल्कुल ही अच्छे से प्रैक्टिकली करके आपको एग्जाम्पल के साथ बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, ताकि इन सभी फार्मूला का यूज आपको अच्छे से आ जाए। और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फार्मूले हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे एक सीट हमने बनाया है, जिसमें कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं और उसका मार्क्स दिया गया है। अब इसमें हम टोटल भी करेंगे और सब सारा जो भी फार्मूला हमने बताया है एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें जोड़ने के लिए बताते हैं, यानी कि सम का फार्मूला यूज करते हैं। देखिए, सम का फार्मूला से तो आप जोड़ ही सकते हैं, साथ में और भी अलग कई तरीके हैं जिससे भी आप जोड़ सकते हैं। और एक सीट से दूसरे सीट पे भी कैसे जोड़ना है, इन सबको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्टूडेंट के नाम है और यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के, वो लिखा हुआ, और यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें फार्मूला आपको सम का लगाना है, तो इक्वल टू पहले प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद SUM लिखना है, सम। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, जो कि शिफ्ट के साथ में आप ये छोटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको रेंज देना है। तो रेंज देने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे कॉलम का नाम C और ये 5 जो रो का नंबर है, तो C5। इससे अच्छा है कि आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे रेंज दे सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू सम SUM सम लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर आपको रेंज दे देना है। हम यहाँ पे बेसिक नहीं बताएंगे, क्योंकि बेसिक आपको अगर सीखना है तो हमारे कंप्यूटर चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो रेंज वगैरह देने के लिए कैसे रेंज डिसाइड करना है, कैसे कॉलम करना है, हम डिसाइड करना है, ये सब हमारे एक्सेल के पहले वीडियो में हमने बताया, तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको बस क्लिक करके इसका रेंज दे देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे C5 से लेकर के H5 तक पूरा रेंज आ चुका है। अब ब्रैकेट को करना है क्लोज और देन इंटर। तो इस तरीके से आप सम का फार्मूला यूज कर सकते हैं। इन सभी में ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिए, ये नोट एक इस तरीके का प्लस जैसा बनेगा यहाँ पे लास्ट में, बस आपको ड्रैग कर देना है यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, ये ड्रैग करने के साथ और भी एक तरीका है, जैसे यहाँ पे आपको डबल क्लिक भी करेंगे तो इनमें सभी में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सम करने का एक पहला तरीका, जो आपको बिल्कुल ही रेंज में अगर जोड़ना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि ये इसको जोड़ना है, जैसे यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं, इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है और फिर इसको जोड़ना है, ये 3, तब आप कैसे करेंगे? यहाँ पे रेंज तो दे नहीं पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको सम अगर करना है रेंडमली, तो यहाँ पे इक्वल टू पहले प्रेस कर दीजिए, फिर जिसको भी जोड़ना है उस सेल पे क्लिक करिए, देन प्लस का सिंबल करिए, फिर से इस सेल पे दीजिए, फिर प्लस, फिर ये प्लस। इसी तरीके से आपको जितना जोड़ना है इसमें क्लिक करते जाइए और प्लस का साइन देते जाइए, देन लास्ट में आपको इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये तीनों का टोटल आ चुका है। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप टोटल कर सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर अगर आपको नीचे में सम करना है, तो देखिए, यहाँ से यहाँ सम करने के लिए देखिए आपको लिखने का भी जरूरत नहीं। एक और ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ऑटो सम, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको बस सम पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल यहाँ आ चुका है। ये एग्जैक्ट फार्मूला लिख के ही आता है, लेकिन इसमें आपको लिखना नहीं पड़ता है, ऑटो हो जाता है। इसका शॉर्टकट की भी है, अल्ट के साथ आपको इक्वल टू बटन प्रेस करेगा तो भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये तीनों तरीके आपको बता दिए जो कि जोड़ने के लिए यूज होता है। अब हम बात करेंगे कि आपको मिनिमम कैसे निकालना। देखिए दोस्तों, मिनिमम निकालने के लिए, मिनिमम यानी कि आप जिस भी रेंज में सबसे कम वाली संख्या उसको छांटना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम का फार्मूला लगाना है। तो मिनिमम के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस कर देना है। उसके बाद सिर्फ MIN लिखना है, मिनिमम पूरा नहीं लिखना है, MIN
मीन लिख देना है, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है और फिर इसी रेंज को आपको फिर से दे देना है और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम जो संख्या है वो 30 ही है, तो यहाँ पे मिनिमम हमारा ये निकल चुका है। इसी तरीके से अगर सब में आपको निकालना है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, नहीं तो डबल क्लिक भी करिएगा तो ये भी पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा, अगर देखिए इसी में अगर इस साइड में निकालना है नीचे की तरफ, ये संस्कृत में सबसे मिनिमम यानी कि सबसे कम किसका नंबर आया ये निकालना है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको बस सेलेक्ट कर लेना है, एक सेल ज्यादा सेलेक्ट करना है ताकि उसमें आपका मिनिमम जो आए वो संख्या आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ऑटो सम, इसके बगल में ये तीर का निशान दिख रहा होगा एरो, यहाँ पे क्लिक करके देखिए मीन का फार्मूला यहाँ पे बस क्लिक कर देना। तो देखिए यहाँ पे 28 जो मिनिमम है वो डायरेक्ट यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से आप मिनिमम का फार्मूला यूज कर सकते हैं। और इधर अगर इस तरफ आपको ड्रैग करना है तो यहाँ से बस खींच देना है इस तरीके से, ये सभी में ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया जो आपको इस तरीके से निकालना है। अगर मान के चलिए कि इन सभी सब्जेक्ट में यहाँ से यहाँ तक सब में मिनिमम आपको निकालना है कि इन सब में सबसे कम वाली संख्या कौन सा है, तो आप एक साथ सभी का रेंज दे सकते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे आपको इक्वल टू प्रेस कर देना है, ब्रैकेट को ओपन करने से पहले यहाँ पे मिनिमम लिख दीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए और ये सभी सब्जेक्ट का रेंज ऐसे क्लिक करके आपको ड्रैग करके दे देना इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ये रेंज पूरा यहाँ पे दे चुके हैं। अब बस इंटर प्रेस करिएगा तो इन सभी में से जो मिनिमम अमाउंट होगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये सब्जेक्ट में मार्क्स है तो यहाँ पे सबसे मिनिमम मार्क्स यानी कि सबसे कम वाली जो मार्क्स है वो निकल के यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से एक सिंगल रो में भी कर सकते हैं, सिंगल कॉलम में भी कर सकते हैं और पूरा एक साथ में कई रो और कई कॉलम का भी आप मिनिमम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको ये मिनिमम वाला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम मैक्सिमम की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम निकालने के लिए भी आपको सेम ही फार्मूला अप्लाई करना, सिर्फ वहां पे लिखना है मैक्स। देखिए इक्वल टू MAX, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है। रेंज देने का तरीका सेम ही है, बस आपको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देना है जितना दूर का रेंज है और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देना है। इंटर प्रेस करेंगे, आपका ये मैक्सिमम यानी कि सबसे ऊपर की जो वैल्यू है वो निकल के यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि देखिए ये जो रेंज है, बस जितना में आपको रेंज सेलेक्ट करना है उसको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है और बीच में एक कोलन देना है। ठीक है, कोलन जो कि आपको शिफ्ट के साथ में ये देना पड़ता है, आपके कीबोर्ड में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब सभी में लगाना है तो बस आपको यहाँ से ड्रैग कर देना है इस तरीके से, सभी में जो मैक्सिमम नंबर है वो निकल के आ चुका है। अब इसी तरीके से मान के चलिए कि हमने मिनिमम में आपको बताया था कि अगर सभी में से निकालना है तो यहाँ पे मैक्सिमम में भी आप अगर सभी में से सबसे ऊपर का जो संख्या वो निकालना है तो इन सभी का रेंज भी दे करके निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको इक्वल टू प्रेस करना है, यहाँ पे मैक्स लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे आपने एक सिंगल रेंज दिया, अब ये इसमें सभी रेंज को एक साथ में दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हिंदी से लेकर के संस्कृत तक और यहाँ पूरा नाम का, उसके बाद ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, देन इंटर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है इन सभी में सबसे ऊपर वाली संख्या वो निकल के आ चुका है। अब मान के चलते हैं अगर आपको ये रो में निकालना है नीचे के साइड में, तो यहाँ पे भी बस आपको लिख के तो निकाल ही सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना है तो यहाँ से एक और ऑप्शन है, सेलेक्ट कर लीजिए, एक सेल ज्यादा सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से आपको मैक्स पे क्लिक कर देना है। देखिए इस तरीके से आ जाएगा, फिर ड्रैग कर दीजिए तो इन सभी का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे मैक्सिमम का भी। अब हम यहाँ पे आपको एवरेज निकालने के लिए बताएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे कि एवरेज अगर निकालना, एवरेज का मतलब होता है इन सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो सभी का टोटल करके जो डिवाइड 6 से करने के बाद जो संख्या निकलेगा उसको एवरेज बोलते हैं। यानी कि इन सभी संख्या को जोड़ना है, फिर उसके बाद में डिवाइड करके जो संख्या निकलेगा उसको एवरेज बोलते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ फार्मूला लगा देना है, इक्वल टू एवरेज पूरा लिखना है, AVE। इसके बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ आ जाता है, तो इस पर क्लिक करके टैब बटन प्रेस करेगा तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आपको रेंज दे देना है, कितने में से आपको एवरेज निकालना है। तो हम यहाँ से पूरा रेंज दे देते हैं और इसके बाद ब्रैकेट को करते हैं क्लोज, देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे एवरेज निकल चुका है। अब इसमें डॉट के बाद जो डिजिट है वो ज्यादा आ रहा है, तो इसको कम करने के लिए देखिए आपको ये नंबर फॉर्मेटिंग में ये डिक्रीज जीरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जीरो को कम कर देना है, यानी कि जो पॉइंट के बाद जो नंबर है
उसको बस 2 ही रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नीचे सभी में निकालना है, बस यहाँ पे आपको क्लिक करके डबल क्लिक कर देना है ताकि ये पूरे में एवरेज का फार्मूला अप्लाई हो जाए। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे नीचे साइड में भी एवरेज निकालना है तो यहाँ से भी आप एवरेज लिख करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक और फार्मूला है, जैसे बस आपको यहाँ सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद देखिए ऑटो सम का यहाँ पे ऑप्शन होम टैब में आपको मिल जाता है, एडिटिंग वाले में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से एवरेज का फार्मूला अप्लाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे एवरेज निकल के आ चुका है। अब इधर ड्रैग करके इधर का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब सिंगल ऐसा रो में निकालना है, कॉलम में अलग सीधा लाइन में निकालना है तो एक रेंज दे करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ पूरा सभी का एवरेज निकालना है, तब आपको यहाँ पे देखिए इक्वल टू प्रेस करना है और एवरेज, ठीक है, ये हम फार्मूला एक्टिव कर लेते हैं। और इसके बाद इन सभी का रेंज इस तरीके से दे देना है। कैसे, बस ड्रैग करना है और यहाँ से यहाँ खींच देना है। इसके बाद ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, देन इंटर। तो इन सभी का जोड़ करके जो एवरेज आ रहा है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये आप एवरेज निकालने के लिए अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि माइनस कैसे करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, पहले इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे माइनस यानी कि सब्सट्रैक्ट करना, तो इसके लिए कोई फार्मूला काम नहीं करता, बस आपको इक्वल टू प्रेस करना है। जिस भी संख्या में से जिस संख्या को माइनस करना है उसको वहां पे रेंज दे देना है। जैसे कि देखिए, अगर मान के चलते हैं हमको ये 190 है, उसमें से ये 361 को माइनस करना है, तो रिजल्ट जो आने वाला है इसमें आएगा। तो हम यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, जिस सेल में मुझे रिजल्ट लेकर के आना है उस सेल में इक्वल टू प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे पहला ये 361 है, माइनस अगर मुझे 190 इसमें से माइनस करना है तो इस सेल का नंबर यानी कि I6 यहाँ पे क्लिक करके भी दे सकते हैं या लिख करके दे सकते हैं। तो ये दे दिया और माइनस ये कर दिए, देन इंटर। तो ये संख्या में से ये संख्या माइनस हो चुका है। इसी तरीके से अगर और कहीं से आपको माइनस करना है, जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या हम लिख देते हैं 500, यहाँ पे 200, और इसमें से अब मुझे माइनस करना है 500 में से 200, तो इक्वल टू माइनस का सिंबल देना है और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बस क्लिक कर देना आपको, देन ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या में से किसी को माइनस कर सकते हैं। बस आपको माइनस का सिंबल और इक्वल टू तो पहले डालना ही है। अगर किसी भी फार्मूला को आपको एक्सेल में अप्लाई करना है तो इक्वल टू कंपलसरी है, वो तो आपको प्रेस करना है, तभी आपका फार्मूला वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस करने के लिए। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं जैसे कि या फिर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करने के लिए हम आपको बता देते हैं। कोई भी संख्या से किसी को मल्टीप्लाई करना है तो बस आपको इक्वल टू प्रेस करना है। उसके बाद जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 190 को मुझे मल्टीप्लाई करना है और इससे करना है 361 से, तो हमने इसका रेंज दे दिया I5 और उसके बाद इसका रेंज दे देंगे I6। उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो इन दोनों में यहाँ पे गुना होके यानी कि मल्टीप्लाई होके यहाँ आ चुका है। इसी तरीके से अगर मान के चलते हैं 50 और यहाँ पे हम लिखते हैं 100, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का सिंबल यानी कि एस्ट्रिक या स्टार इसको भी बोलते हैं, या आपके कीबोर्ड में या फिर न्यूमेरिक की पैड में भी रहता है, तो बस यहाँ पे क्लिक कर देना है दोनों को सिंबल, बस इंटरफेस करना है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई बिल्कुल ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए भी आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बस आपको सिंबल का यूज करना है, जो कि ये यहाँ पे आपको न्यूमेरिक कीपैड में एस्ट्रिक के जस्ट बगल में ही मिल जाता है। इस तरीके का देखिए, अगर मान के चलते हैं ये 5000 को मुझे 100 से डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस भी सेल में मुझे रिजल्ट चाहिए, इक्वल टू 5000 डिवाइड, देखिए ये सिंबल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 100, देन इंटर। तो इस तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। और एक बार हम आपको बता देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 10,000, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 1000 से, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें जीरो लगाया हुआ है इस नंबर फॉर्मेटिंग से। अगर आपको नंबर फॉर्मेटिंग नहीं आता तो हमारे चैनल पे नंबर फॉर्मेटिंग के लिए भी वीडियो डाला हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। चलिए अब आपको डिवाइड करना बताते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब 10,000 को 1000 से डिवाइड करना तो पहले बड़ी वाली संख्या का यहाँ रेंज दे देंगे, बस उस पर क्लिक कर देना है, उस सेल पे डिवाइड का सिंबल देंगे, उसके बाद जिससे डिवाइड करना है वो, देन इंटर। तो इस तरीके से अगर आपको माइनस, गुना और भागा ये तीनों अगर करना है
तो उसके लिए आपको कोई फार्मूला नहीं लिखना है, बस इक्वल टू जिस भी संख्या यानी कि दिस प्लस दिस माइनस दिस इंटू दिस और दिस डिवाइड बाई दिस, ऐसे करके यानी कि इससे इसको डिवाइड करना है, इससे इसको गुना करना है, इससे इसको माइनस करना है, ऐसे करके आपको कर देना है, कुछ लिखना नहीं है, बस इक्वल टू प्रेस करके। तो आप उम्मीद है ये जो हमने 7 फार्मूला आज की वीडियो में कवर अप किया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम अगले 5 या 6 फार्मूला को लेंगे। इसी तरीके से हम 100 फार्मूला का ये वीडियो बनाएंगे जो कि अलग अलग पार्ट में मिलेगा, लेकिन प्लेलिस्ट हम आपको एक बना देंगे ताकि आप हर एक वीडियो को बिल्कुल ही आसानी से और अच्छे से देख पाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।